श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम श्रीमद् भगवद गीता की पाठशाला सिद्धांश अग्रवाल के साथ चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल और श्री हनुमान भक्ति दर्शन चैनल पर उपलब्ध प्रसारित में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत। कल राहुल ने एक बहुत ही सुंदर प्रश्न किया था। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 15वें श्लोक का भावार्थ और उसका विश्लेषण करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले वह प्रश्न और बात आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सुंदर लगी मुझे। राहुल ने कहा था कि लाला जी एक बात बताओ, किसी भी व्यक्ति की कही गई बातों को और ख़ास करके अगर वो धर्म, संस्कृति, अध्यात्म से संबंधित हो तो उनका रियलिटी चेक अर्थात उनकी वास्तविकता को किस प्रकार जाने कि वो जो बात वह कह रहा है वह बिल्कुल सही है। बड़ा सुंदर प्रश्न राहुल ने कल किया था। मैंने उसको थोड़ा सा बताया भी था, पर आज यहीं से आगे बढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मैं आपको उत्तर दूंगा इसका। देखिए, किसी भी व्यक्ति की कही गई बातों को चेक करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवद गीता वह कसौटी है जिस पर उस बात को परखा जाता है। यदि उस व्यक्ति की कही गई बात योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवद गीता के किसी भी श्लोक से मैच करती है तो वह बात सही है, अन्यथा उसका कोई मोल नहीं। अब बात आती है, यह कैसे पता लगेगा कि अमुक व्यक्ति की कही गई बातें बिल्कुल सही हैं? तो मैं आपको इसका उत्तर देता हूँ। आप मेरी ही बातों को ले लीजिए, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इनको चेक करना है तो प्रैक्टिकली, फिर उसकी रियलिटी, प्रैक्टिकली चेक, रियलिटी चेक और फैक्ट चेक, ये तीनों चीज़ आप चेक कीजिए स्वयं, और इनको श्रीमद् भगवद गीता की कसौटी पर कसिए, चेक कीजिए। जैसे अब श्रीमद् भगवद गीता का 17वां श्लोक पहले लेते हैं। उसका भावार्थ श्रीमद् भगवद गीता में जो लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है, जिन्होंने इसका भावार्थ लिखा है संस्कृत के शब्दों का, वह भगवान कृष्ण की वाणी से मैच नहीं करता, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ है और उसका विश्लेषण भी किया हुआ है, और वह विश्लेषण भी श्री कृष्ण की वाणी से मैच नहीं करता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसका प्रैक्टिकली, रियलिटी और फैक्ट चेक मैं बताता हूँ आपको अभी करके। प्रैक्टिकली, रियलिटी और फैक्ट चेक और भगवान श्री कृष्ण की वाणी। मैंने अपने एक पिछले एपिसोड्स में भी कहा है और कल भी कहा था कि भगवान श्री कृष्ण की वाणी का विश्लेषण करने में कोई भी साधारण व्यक्ति समर्थ नहीं है। वह अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में जो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अपनी बुद्धि के अनुसार उनको परिभाषित कर सकता है, विश्लेषित कर सकता है। यह बुद्धि भी श्री कृष्ण कृपा से उसे अमुक व्यक्ति को प्राप्त होती है। इसमें भी उसका अपना कुछ नहीं होता, क्योंकि वह न केवल इस भौतिक जगत के नियंता हैं, अपितु वह ही भौतिक जगत के स्वामी हैं। स्वयं वह कुछ नहीं करते,
वह अकर्ता हैं। मैंने पहले भी कहा है, आत्मा और परमात्मा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब जरा 15वें श्लोक का भावार्थ का विश्लेषण करने से पहले 17वें श्लोक के जो अर्थ लिखे गए हैं, इस श्लोक के जो अर्थ साथ इस श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् A.C. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की श्रीमद् भगवद गीता में जो इसका श्लोक का अर्थ लिखा हुआ है, वह पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति के बिल्कुल अपोजिट है, उससे मैच नहीं करती। आइए प्रैक्टिकली चेक, रियलिटी चेक और फैक्ट चेक करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इन्होंने लिखा, भावार्थ बताता हूँ मैं आप इसको। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। संस्कृत में क्या लिखा हुआ है जरा देखते हैं, प्रैक्टिकल पे आ जाइए आप, है ना। अविनाशी तू तत् विधि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अब यहाँ पर जो अर्थ लिखा गया है वो लिखा है, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। जी नहीं, जब हम अष्टावक्र गीता के अध्याय 7 के चौथे श्लोक को पढ़कर उसका भावार्थ समझते हैं, महर्षि अष्टावक्र ने, 11 वर्ष के महर्षि अष्टावक्र ने उनके उम्र के अंतिम पड़ाव पर जो ज्ञान महाराज जनक को, जो कि ब्रह्म ज्ञान की सर्वोच्च श्रेणी के प्रणेता हैं, उनको दिया था, वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, शरीर आत्मा नहीं, आत्मा शरीर का स्वामी है, केवल इतना है। शरीर का उससे कोई संबंध नहीं, आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं, ये केवल है निरंजन। उस प्रैक्टिकल में अब आप अपने चारों तरफ देख लीजिए और इसका रियलिटी चेक कीजिए। वास्तविकता में क्या है सर? वास्तविकता ये है कि इस श्लोक का जो भाव का जो अर्थ है, जो मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार और श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंतिम 10 श्लोकों को समझने के बाद निकाला है, और आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने निर्माण षटकम की रचना की है, उसके अनुसार जो उचित लगा वह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो सारे शरीर में व्याप्त नहीं हो सकती सर। आत्मा क्योंकि अनंत है, अविनाशी है, सनातन है, अचिंत्य है, चिंतन की सीमाओं से भी बाहर, जिसके विषय में कहा गया है अविगत, अचल, अनादि, अरूपा, सकल, विकार रहित, गत, भेदा, कहें, नित, नेति, निरूपहि, वेदा। तो जब इतनी बड़ी बात आत्मा के विषय में कही गई है, और आत्मा और परमात्मा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो ये बात कट जाती है साहब यहाँ पर कि सारे शरीर में व्याप्त है। जी नहीं, आत्मा सारे शरीर में व्याप्त नहीं है, शरीर व्याप्त है आत्मा के होने से। अगर आत्मा नहीं तो ये शव है। फिर आपने सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर हैं, सुंदर ही शिव हैं, शिव ही सत्य हैं, शिव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही शिव हैं, शिव ही सुंदर है, सुंदर ही राम है, राम ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही राम है, राम ही आकर्षक हैं, राम ही कृष्ण हैं, कृष्ण ही आकर्षक हैं, कृष्ण ही सुंदर हैं, कृष्ण ही शिव हैं, कृष्ण ही राम हैं। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिकली,
रियलिटी और फैक्ट चेक करके किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर हो, सिवाय परमात्मा के, कृष्ण के, उसकी कही गई बातों का प्रैक्टिकली रियलिटी और फैक्ट चेक कर सकते हैं। श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता के किसी भी श्लोक के मैच करके। और है एक श्लोक, आगे आएंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिनका वास्तव में सब व्यक्तियों ने अपनी बुद्धि के अनुसार विश्लेषण किया है, वर्णन किया है। उनका रियलिटी और फैक्ट चेक जब प्रैक्टिकल करते हैं तो बिल्कुल दूसरा होता है। इस कारण से श्रीमद् भगवद गीता को समझना प्रत्येक प्राणी के लिए आवश्यक है, और यह इतना सरल नहीं जितना लगता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप या तो आचार्य प्रशांत को ज्वाइन करें। आपको अगर बहुत ज़्यादा तत्वदर्शी बनना है, समझना है, तो आप उनको ज्वाइन करें। वो आपको पूर्ण रूप से समझा सकते हैं। उनसे जो कुछ मैंने सीखा है उसी दर्शन को मैं आपके साथ शेयर करके आगे बढ़ा रहा हूँ। अब आत्मा के विषय में अनेक और संतों ऋषियों ने कहा है कि बस वहाँ पर सिर्फ आपको चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने, बाल शंकर ने कहा है, मौन हो जाना चाहिए। उस पर आपको कोई टीका टिप्पणी करने का अधिकार है ही नहीं। न तो आप आत्मा का विश्लेषण कर सकते हैं, न आप परमात्मा का विश्लेषण कर सकते हैं। हम जब ये कहते हैं कि किसी बात को दो इस ढंग से परखा जा सकता है, क्या वो बात श्रुति सम्मत है और वेदांत सम्मत है। श्रुति सम्मत से दो तात्पर्य होते हैं। वो दो विनियमों पर चलती है। श्रुति हमेशा दो विनियमों पर चलती है। जैसे श्री रामचरितमानस, बहुत सुंदर उदाहरण है श्री रामचरितमानस, उसको इसलिए श्रुति कहा जाता है। दो विनियम क्या है साहब? शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म अर्थात ब्रह्म जब विश्व के कल्याण के लिए, जो भगवत गीता कहती है, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए जब कह रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय च संभवामि युगे युगे। इसका भावार्थ बताएंगे। और तब वो अवतरित होते हैं जब धर्म की ग्लानि होती है। अर्जुन पूछते हैं, प्रभु आपने कुछ समय पहले ये कहा था कि धर्म की हानि होती है, अब आप कह रहे हैं कि धर्म की ग्लानि होती है, तब मैं अवतार धारण करता हूँ। इन दोनों में क्या अंतर है? तो एक ही बात हुई। तो भगवान श्री कृष्ण से मुस्कुराते कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये दोनों एक बातें नहीं हैं। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू जरूर हैं, किंतु अलग अलग हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार हानि और ग्लानि में थोड़ा सा अंतर होता है। हानि सीधे चोट पहुंचाती है आपकी भावनाओं को, और ग्लानि धीरे 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 विनष्ट करती है आपके मन की भावनाओं को। ये बहुत बड़ा अंतर होता है। इसको समझने के लिए जब आगे बढ़ेंगे, कर्मयोग आएगा, चौथा अध्याय आएगा, तब चलेंगे। फिलहाल 15वें श्लोक पर वापस जाएंगे और श्री कृष्ण योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो सुख और दुख में भी विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है,
वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य हो जाता है। तो अनेक तत्वदर्शियों ने और दर्शन शास्त्रियों ने यह निष्कर्ष निकाल लिया, 16वां श्लोक इसका भावार्थ बताता है कि असत अर्थात ये जो भौतिक शरीर है, भौतिक जगत है, तो इसका कोई चिर स्थायी नहीं है। जो आया है वो जाएगा, किंतु जो अपरिवर्तित रहता है वह इसका स्वामी है, जिसको आत्मा कहा जाता है या फिर परमात्मा कहा जाता है। आगे अनेक प्रश्न मन में उठते हैं अर्जुन के, उनका सभी का समाधान भगवान श्री कृष्ण इस अमर स्रोत जो हमें प्राप्त है, अमृत रूपी गंगा की जो धारा जिसको श्रीमद् भागवत कहता है, उसमें मिलते हैं। हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसका विश्लेषण जो मैंने अपनी बुद्धि से निकाला है वह यह है कि अर्जुन शायद ऐसा कह रहे हैं कि प्रभु ये जो सुख दुख हैं, हानि लाभ हैं, यश अपयश हैं, जीवन मरण हैं, इन सब का प्रभाव आत्मा पर तो पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण बड़े अपने एक अलग अंदाज में इसका उत्तर देते हैं कि नहीं अर्जुन, तुम ऐसा जो सोच रहे हो ये बिल्कुल इसके उलट है। आत्मा पर सृष्टि के विधान और प्रकृति के नियम दोनों न तो लागू होते हैं और न ही चलते हैं। ये इन दोनों के परिधि से बाहर है। इसे सुनिए, सृष्टि का विधान है, जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। और प्रकृति का नियम, प्रकृति 3 गुणों के अधीन है, सत रज और तम। ये तीनों गुण प्रत्येक प्राणी में मौजूद रहते हैं। उसकी चेतना का स्तर बताता है कि इसमें से किसकी अधिकता उसके भीतर मौजूद है। श्रीमद् भगवद गीता में आगे आएगा ये भी। उसके अनुसार उसकी प्रवृत्ति निर्धारित हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, ये सबसे आत्मा अप्रभावित और अविचलित रहता है। इनका प्रभाव शरीर से संबंधित है या तेरे मन से संबंधित है, तेरे मोह से संबंधित है, जो इस समय मोहग्रस्त होकर कुछ और ही समझ बैठा है और अपने धर्म को पालन करने में और कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ने में असमर्थ हो चला है। यह इसका जो श्लोक है 15, 16, 17 का मेरे हिसाब से अपने अंदाज में जो मैंने विश्लेषण किया है वह सही बैठता है। आप इसका प्रैक्टिकल रियलिटी और फैक्ट चेक श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों से कर सकते हैं। और अधिक रियलिटी फैक्ट चेक करना है, प्रैक्टिकली चेक करना है, तो आचार्य बाल शंकर आदि गुरु शंकराचार्य का निर्वाण षटकम 6 श्लोकों में लिखा गया उनका निर्वाण षटकम है। उससे आप किसी भी प्राणी की, चाहे वो कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, उसकी कही गई बातों का प्रैक्टिकली चेक, रियलिटी टेस्ट कह लीजिए, फैक्ट चेक कर सकते हैं। निर्वाण षटकम वो अमृत का प्याला है जिसका भगवान शंकर ने देवी महादेवी पार्वती को अमृत पान कराया है और जिसकी पुष्टि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने शंकर स्वरूप में निर्वाण षटकम की रचना करते हुए आदि गुरु शंकराचार्य को प्रदान किया। आगे बढ़ने से पहले
एक बार पुनः सिद्धांत अग्रवाल के साथ श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। बने रहिए चंद्रकांत आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल।